एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के कंप्यूटर का चैप्टर जिसका नाम है कंप्यूटर वायरस, यानी कि वायरस वायरस जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर जाता है और आपके कंप्यूटर में जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको या तो हटा देता है या उनको खराब कर देता है, डैमेज कर देता है। तो आज हम पढ़ेंगे कितने टाइप के वायरस होते हैं, किसके कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर में भी स्टूडेंट वायरस होते हैं, जैसे बॉडी में भी वायरस आ जाते हैं तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है, वैसे ही जब कंप्यूटर में वायरस आते हैं तो कंप्यूटर की भी क्या हो जाती है, एक तरफ से तबीयत खराब हो जाती है। तो यानी कि वो काम नहीं कर पाता है, फंक्शनिंग उसकी प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो हम इसमें यही पढ़ेंगे वायरस के बारे में। यू आर एम टू लर्न अबाउट, अब आपका जो इस चैप्टर में एम है वो क्या है, कंप्यूटर वायरस के बारे में जानना, और जो कंप्यूटर है वो इन्फेक्ट कैसे होता है वायरस से, और जो आपका पीसी है आपको कैसे पता चलेगा उसमें वायरस आ गया, क्या उसकी खासियत होगी। जैसे हमारी तबीयत खराब होती है तो हमारा क्या हो जाता है, सबसे पहले हेडेक वगैरह पेन, तो वैसे ही जब कंप्यूटर में वायरस आता है तो कैसे पता चलेगा इसमें वायरस आने लग गए, और अपने पीसी को वायरस से कैसे आपको प्रिवेंट करना है, और एंटीवायरस कौन सा डालोगे, कौन कौन से एंटीवायरस होते हैं, और टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस क्या हुए, मालवेयर और फायरवॉल के बारे में पढ़ेंगे। डाटा इंफॉर्मेशन stored in the computer are the two most important assets of an organization or a person। जो डाटा इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर्ड होती है कंप्यूटर में, और ये टू इंपॉर्टेंट एसेट है इसके, किसके, ऑर्गेनाइजेशन की, या तो किसी पर्सन के होंगे या किसी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा या इंफॉर्मेशन होंगे। नो वन वांट्स टू लूज देयर डाटा एंड इंफॉर्मेशन, और कोई भी नहीं चाहता कि जो कंप्यूटर में उनका डाटा और इंफॉर्मेशन है वो क्या हो जाए, खो जाए। Hence, people adapt preventive measures to protect their computer systems and data from any kind of danger or risk। इसलिए जो लोग हैं वो ऐसे टाइप का प्रिवेंटिव मेजर, यानी कि जिससे वो बचा सके किसको, कंप्यूटर सिस्टम को, और कोई भी डाटा उसमें क्या बोलते, अगर वो डिलीट ना हो जाए तो ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते। वन ऑफ द कॉमन रिस्क इज वायरस अटैक, और उनमें से एक कॉमन रिस्क है, जो एक रिस्क है वो क्या है, वायरस का अटैक। व्हाट इज अ कंप्यूटर वायरस, अब कंप्यूटर वायरस क्या होता है। A computer virus is a piece of code or program developed to corrupt the data or program files stored on the computer system। जो कंप्यूटर वायरस है एक क्या है, वो पीस ऑफ कोड है, वो क्या है, या तो प्रोग्राम डेवलप हो चुका है, किसके लिए, करप्ट करने के लिए डाटा को, और जो प्रोग्राम फाइल आपकी कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर्ड है उसको करप्ट, यानी कि उसको बिल्कुल डैमेज करने के लिए, हटाने के लिए, डिलीट करने के लिए, वो अपने आप ही डिलीट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें ऑप्शन करके फिर डिलीट करते हो, नहीं। इट एंटर्स टू द कंप्यूटर विदाउट परमिशन ऑफ द यूजर, और जैसे कि हमारी बॉडी में वायरस आ जाते हैं हमारे परमिशन के बिना, वैसे ही कंप्यूटर में भी वायरस आ जाते हैं बिना यूजर के परमिशन के बिना। द यूजर ऑफ द कंप्यूटर मे नॉट इवन रियलाइज दैट द कंप्यूटर इज अफेक्टेड बाय अ वायरस, और जो यूजर होगा, जो यानी कि उस कंप्यूटर को यूज कर रहा होगा, वो तब भी रियलाइज नहीं कर पाता है कि उसके कंप्यूटर इफेक्ट हो गया है, किससे, वायरस से। वायरस इज नॉर्मली इन्फेक्ट जस्ट वन कंप्यूटर, जो वायरस है वो एक ही कंप्यूटर को इन्फेक्ट करेगा। पर इफ द कंप्यूटर इज पार्ट ऑफ ए नेटवर्क, अगर कंप्यूटर पार्ट होगा, नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब जहां एक से ज्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, देन द कंप्यूटर वायरस में स्प्रेड टू अदर सिस्टम्स, तो वो दूसरे सिस्टम में भी अफेक्ट कर देते हैं, वो वायरस चले जाते हैं। जैसे कि ह्यूमन वायरस, तो वायरस का नाम मतलब फैलना एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो इसलिए उसका नाम वायरस रखा गया, जो इजीली क्या हो जाता है, जैसे कॉमन कोल्ड वायरस है, एक को जुकाम लगेगा तो दूसरे को भी क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाती है, फैल जाती है, स्प्रेड हो जाता है, वैसे ही। तो यहाँ पे भी वही है, अगर एक कंप्यूटर को होगा तो अगर नेटवर्क में वो जो कंप्यूटर है वो किसका पार्ट होगा, नेटवर्क का पार्ट होगा, तो बाकी और भी कंप्यूटर वायरस से इफेक्ट हो जाते हैं। विच ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जैसे कि वायरस ट्रांसमिट होता है वैसे ही कंप्यूटर वायरस भी ट्रांसमिट होता है। आफ्टर एंटरिंग इनटू द कंप्यूटर, कंप्यूटर में एंटर होने के बाद दे हैम्पर द नॉर्मल फंक्शनिंग, वो क्या कर देते हैं, वहां जो भी फंक्शनिंग है उसकी, उसको हिला देते हैं, यानी कि उसको थोड़ा डैमेज कर देते हैं। जो भी उस कंप्यूटर के रिसोर्सेज होंगे, जैसे कि प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी और इंस्टॉल प्रोग्राम्स, उनको क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। समटाइम अ वायरस स्लो डाउन द स्पीड ऑफ कंप्यूटर, और कुछ टाइम पे क्या होता है, जो वायरस है वो आपके कंप्यूटर की स्पीड को भी कम कर देता है और डैमेज कर देता है जो हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर की, कंप्लीटली विच में नॉट बी कवर्ड रिकवर्ड और रिपेयर्ड, जो यानी कि हार्ड डिस्क रिकवर्ड और रिपेयर भी नहीं हो सकती है। वायरस स्टैंड फॉर, अब वायरस की फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, यानी कि जो वाइटल इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो रिसोर्स है वो अब जब्त हो गई, यानी कि
जैसे कोई भी कंट्री किसी भी रूलर के अंडर में क्या हो जाती है, सीज यानी कि कैप्चर हो जाती है, तो जो वो करेगा वही उन लोगों को करना पड़ता है क्योंकि वो गुलाम बन गई। तो वैसे ही जो वायरस है अगर आपके कंप्यूटर में एंटर हो गया है वो, तो जो फाइल है वो सब उड़ा देगा। तो यानी कि वो सब चीजों पे क्या कर देता है, कंट्रोल कर देता है, उस पर रूल कर देता है। हार्म्स कॉज बाय कंप्यूटर वायरस, जो कंप्यूटर वायरस है वो क्या क्या हार्म कॉज करते हैं। डिफरेंट वायरसेस विल अफेक्ट योर कंप्यूटर इन डिफरेंट वेज, अलग अलग टाइप के वायरस अफेक्ट करते हैं आपके कंप्यूटर को अलग अलग वे में। दे कैन क्रैश योर हार्ड डिस्क, वो आपकी हार्ड डिस्क को भी क्रैश कर सकते हैं। दे कैन डिस्ट्रॉय ऑल और सम ऑफ योर डाटा, या तो आपके सारा डाटा उड़ा लेंगे या कुछ। दे डिक्रीज द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, वो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड भी कम कर देंगे। जैसे कि आपका कंप्यूटर नॉर्मल स्पीड में चलता था, वो उसकी जो स्पीड होती है कंप्यूटर की, जैसे आप कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें, तो उसको स्लो डाउन कर देगा। दे कैन रिड्यूस और ब्लॉक द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर और हार्ड डिस्क, वो या तो क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा किसकी, कंप्यूटर की मेमोरी या हार्ड डिस्क को, या उसमें क्या कर देगा, जो भी आपके डाटा होंगे उनको क्या कर देगा, हटा देगा, यहाँ पे रिमूव कर देगा। दे स्टॉप यू फ्रॉम रीस्टार्टिंग योर कंप्यूटर, और कई बार आपका कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, और जैसे ये मोबाइल हैंग होता है वैसे ही, और वो रिस्टार्ट भी नहीं हो पाएगा। कीप ऑन रिस्टार्टिंग योर कंप्यूटर, और आप लगे रहेंगे उसको रिस्टार्ट करने में। दे सेंड ईमेल्स फ्रॉम योर अकाउंट, वो अपने आप ही ईमेल भी चले जाएंगे आपके अकाउंट से बिना आपके जाने हुए, यानी कि आप ईमेल तो अपने अकॉर्डिंग ही भेजते हैं ना, पर जब वायरस चले जाएगा ना उसमें, तो आपकी जो ईमेल्स है वो खुद ब खुद आपके अकाउंट से जाने लगेंगी। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, अब कंप्यूटर वायरस कितने टाइप के होते हैं। There are various type of computer virus that infect the computer in different ways. The most commonly known categories of computer virus are कौन से हैं, प्रोग्राम फाइल वायरस है, बूट सेक्टर वायरस, मैक्रो वायरस, ईमेल वायरस। Let us learn about these in detail. हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये 4 टाइप के तो यहाँ पे दिए हुए हैं आपको। सबसे पहला है प्रोग्राम फाइल वायरस। अब प्रोग्राम फाइल वायरस ऑल्सो नोन एज फाइल इन्फेक्टिंग वायरस, जो प्रोग्राम फाइल वायरस है उसको फाइल इन्फेक्टिंग वायरस भी बोलते हैं। ये एक टाइप का कंप्यूटर वायरस है जो इन्फेक्ट करेगा एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को, जैसे प्रोग्राम फाइल, जैसे कि .exe, .com, .sys एटसेट्रा, इनको इन्फेक्ट कर देगा जो प्रोग्राम फाइल वायरस है। तो ये जब आप फाइल बनाते हो तो उसमें एक्सटेंशन लगते हैं ना, तो ये टू मेक देम अनयूजेबल, वो आपके दोबारा काम नहीं आ पाएंगी और उनको परमानेंटली डैमेज कर देगा। When an infected program file is executed, the code of the virus also gets executed. जब infected program file execute की जाएगी, यानी कि उसका क्या हो जाएगा, रन करवाओगे आप, तो जो उसमें जो वायरस है वो भी क्या हो जाएगा, उसके साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा। वंस अ वायरस हैज बीन एग्जीक्यूटेड, जब अगर एक बार वायरस एग्जीक्यूट हो गया तो वो आपके कंप्यूटर की मेमोरी में एक्टिव रहेगा और इन्फेक्ट कर देगा ज्यादा प्रोग्राम। समटाइम अ प्रोग्राम फाइल वायरस इज कॉल्ड फाइल इंजेक्टर, और कभी कभी प्रोग्राम फाइल वायरस को फाइल इंजेक्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसे, क्योंकि वो फाइल को जाके खराब कर देगा। तो इंजेक्ट का मतलब, फाइल इंजेक्टर का मतलब उसको खराब कर देना, जो भी फाइल प्रेजेंट होगी। द मोस्ट कॉमनली नोन प्रोग्राम फाइल वायरसेस आर जेरूसलेम एंड कैस्केड, और जो मोस्ट कॉमनली प्रोग्राम फाइल वायरस है उनका नाम ये है जेरूसलेम और कैस्केड। बूट सेक्टर वायरस क्या है, ये एक टाइप का हॉस्टाइल यानी कि दुष्ट टाइप का कंप्यूटर वायरस है जो इन्फेक्ट कर देगा बूट सेक्टर को और द मास्टर बूट रिकॉर्ड को, किसके, हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क के। और एक बार जो कंप्यूटर सिस्टम इन्फेक्ट हो गया इस बूट सेक्टर वायरस से, तो कोई भी डिस्क कनेक्ट हो गया कंप्यूटर के साथ वो भी इन्फेक्ट हो जाएगी। द मोस्ट कॉमनली नोन बूट सेक्टर वायरसेस आर मिशेलेंग्लो एंड स्टोन, तो इन बूट सेक्टर वायरस के नाम ये हैं। मैक्रो वायरस एक टाइप हुआ कंप्यूटर वायरस का जो डिजाइन किया जाता है इन्फेक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट को, उसको इन्फेक्ट करता है ये मैक्रो वायरस। जैसे कि एमएस वर्ड में आपके डॉक्यूमेंट होंगे, एमएस एक्सेल फाइल होंगी, उनको इफ वी ओपन अ मैक्रो वायरस इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट द मैक्रो वायरस गेट्स एक्टिव, अगर आपने कोई भी मैक्रो वायरस इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट को खोला तो जो मैक्रो वायरस है वो एक्टिव हो जाएगा मेमोरी में और स्टार्ट करने लगेगा दूसरे डॉक्यूमेंट को भी इन्फेक्ट कर देगा। समटाइम अ मैक्रो वायरस सेंड इटसेल्फ बाय अटैचिंग विद ईमेल, और कभी कभी जो मैक्रो वायरस है वो अपने आप ही सेंड कर देगा ईमेल अटैच करके, किसको, लोगों को, किसमें, एड्रेस बुक में। मेलिसा एंड बेबलास आर द मोस्ट कॉमनली नोन मैक्रो वायरसेस, और मेलिसा और बेबलास है वो एक बहुत ही कॉमनली मैक्रो वायरस है। तो अगर आपके पास एंटीवायरस होगा तो आप अगर इन वायरस को डिटेक्ट कर पाते हैं तो आप इनको नाम ध्यान रख सकते हैं। ये प्रोग्राम फाइल वायरस कौन सा हुआ, बूट सेक्टर वायरस कौन सा हुआ, मैक्रो वायरस कौन सा हुआ, ईमेल वायरस कौन सा हुआ। तो ईमेल वायरस का
किससे रिलेशन होगा, ईमेल से ही। तो यहाँ पे वही टाइप का वायरस है जो ट्रांसमिट होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ईमेल के थ्रू। अगर आप किसी को मेल भेजेंगे तो वो उसके उसमें भी चले जाएगा कंप्यूटर सिस्टम में। सम ईमेल वायरसेस कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड एज एन इन्फेक्टेड अटैचमेंट विद द ईमेल मैसेज। और कुछ ईमेल वायरस आपके ट्रांसमिट यानी कि चले जाएंगे दूसरे कंप्यूटर में, वो इन्फेक्टेड होंगे। उस जो पहले से जो आपने अटैचमेंट भेजा है वो भी इन्फेक्टेड है यानी कि उसमें वायरस है। तो उसमें क्या हो जाएगा, जब आप ईमेल मैसेज भेजोगे तो दूसरी जगह भी वो क्या चले जाएगा। इट गेट्स एक्टिव इनटू द मेमोरी। ये एक्टिव कब हो जाएगा, जब यूजर ओपन करेगा उस फाइल या उस ईमेल को या अटैचमेंट को। इट साउंड्स वेरी सिंपल, और ये तो एक सिंपल ही टाइप का सुनाई दे रहा है, पर ईमेल वायरस इरेज करता है फाइल को। हमको तो यहाँ पे क्या लग रहा था, ईमेल से रिलेटेड है, पर ये ईमेल वायरस फाइल को भी मिटा देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा इंफॉर्मेशन को, और कंप्यूटर को क्रैश कर देगा। क्रैश का मतलब फंक्शन नहीं करेगा सही से, ये होता है। हाउ डज अ कंप्यूटर गेट इन्फेक्टेड विद वायरस। कैसे कंप्यूटर इन्फेक्ट हो जाते हैं वायरस से, क्या क्या रीजन है जो आप डिटेक्ट कर पाओगे कि हाँ मेरा कंप्यूटर अब स्लो क्यों चल रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो आपको ये रीजन ध्यान रखने हैं। यूजिंग वायरस इन्फेक्टेड सीडीज और पेन ड्राइव। अगर आप पेन ड्राइव लगाते हैं, ठीक है, तो पोर्टेबल डिवाइस है पेन ड्राइव, ठीक है, और सीडी लगाते हैं तो उससे भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर किसी के कंप्यूटर में वायरस है, वो वहां से आप कुछ डाटा देगा पेन ड्राइव में, तो आपके कंप्यूटर में भी आ जाएगा जब आप पेन ड्राइव में सीडी लगा दोगे। ओपनिंग एन इन्फेक्टेड ईमेल अटैचमेंट। अभी हमने पढ़ा ईमेल अटैचमेंट भी खोलोगे तो अगर किसी के कंप्यूटर में वायरस है, उसने आपको अटैचमेंट या कोई भी फाइल भेजी तो वो वहां चले जाएगा, और आज जब आप ओपन करोगे तो आपके कंप्यूटर में वायरस एक्टिव हो जाएगा। डाउनलोडिंग एन इन्फेक्टेड प्रोग्राम फ्रॉम इंटरनेट। अगर वहां पे लिखा रहा है कि इसमें वायरस कंटेनर, आपने तभी भी उसको डाउनलोड कर लिया तो आपका जो लैपटॉप या पीसी है वो भी क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। पेन ड्राइव, सीडी और डीवीडीज अगर लगाते हैं तभी भी। रनिंग एन इन्फेक्टेड प्रोग्राम। अगर आप इन्फेक्टेड प्रोग्राम को रन करवाते हैं जैसे कि गेम, स्क्रीन सेवर एटसेट्रा, तो तभी भी क्या हो जाएगा, कंप्यूटर आपका इन्फेक्ट हो जाएगा वायरस से। तो स्टूडेंट ये थे टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस। आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ तक समझ में आया होगा। और सबसे लास्ट रीजन क्या है इसका, थ्रू लोकल कंप्यूटर नेटवर्क। लोकल कंप्यूटर नेटवर्क से भी, जैसे एक कंप्यूटर से और कंप्यूटर भी कनेक्ट है तो वैसे भी। और सोर्सेस ऑफ वायरस यहाँ पे दे रखा आपको, सीडी, डीवीडी। सोर्स ऑफ वायरस पेन ड्राइव और ईमेल। क्लिकीपीडिया। द फर्स्ट वाइड स्प्रेड कंप्यूटर वायरस वाज ब्रेन। जो सबसे पहला कंप्यूटर वायरस वाइड स्प्रेड फैला था वो है ब्रेन। उसको क्रिएट किया गया 1986 में, वो भी कहाँ, पाकिस्तान में। हाउ डू यू नो योर पीसी हैज ए वायरस। आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें वायरस आ गए हैं, वो तो रीजन हो गए। और यहाँ पे आपको क्या डिस्प्ले दिखेगा कि इसमें वायरस है, देखो स्टार्ट डिस्प्लेइंग अनयूजुअल मैसेज ऑन द स्क्रीन। आपकी जो स्क्रीन होगी उसमें अनयूजुअल मैसेज आने लगेंगे, और जो भी प्रोग्राम आप इंस्टॉल करना चाहोगे वो लेट से इंस्टॉल होंगे या तो रन नहीं होंगे। टेक मोर टाइम टू शट डाउन द विंडोज। विंडोज जैसे क्लास में आप अपना शट डाउन कर देते हो, विंडोज को बंद कर देते हो लैपटॉप को, तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेगा। और जो इन्फेक्टेड फाइल है उनका साइज इंक्रीज हो जाएगा, और जो फाइल नेम है या उनके टाइप है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे इतना सारा चेंज हो जाएगा। आपको फाइल नेम खुद से हम कभी चेंज करते हैं ना, वो वायरस अपने आप चेंज कर देता है, यानी कि जो क्या है, सही नहीं है। हाउ टू प्रिवेंट योर पीसी फ्रॉम ए वायरस। आप कैसे अपने पीसी को वायरस से बचा सकते हो। डाउनलोड ओनली लीगल सॉफ्टवेयर। जिन सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता हो आप केवल वही डाउनलोड करो। ऐसे ना कि यहाँ पे लिख रहा है वो वार्निंग और आप तभी भी उसको, कोई गेम है तो आप उसको तभी भी डाउनलोड कर रहे हो, नहीं। डोंट ओपन एनी अननोन ईमेल। कोई भी अननोन ईमेल ओपन मत करो। डोंट ओपन एनी ईमेल अटैचमेंट फ्रॉम अननोन सोर्सेज। जिस सोर्स के बारे में नहीं पता है वहां से ईमेल अटैचमेंट नहीं करो डाउनलोड। डोंट डाउनलोड म्यूजिक। म्यूजिक भी मत करो, प्रोग्राम भी मत करो, गेम्स भी मत करो। जो सोर्स आपको पता नहीं है इंटरनेट पे, वहां से डाउनलोड मत करो। इंस्टॉल एन एंटीवायरस प्रोग्राम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस यूज करते हैं, तो आपको एंटीवायरस प्रोग्राम भी डाल सकते हैं। स्कैन पेन ड्राइव। और अगर आपने एंटीवायरस डाला है तभी तो स्कैन कर पाओगे, बिना एंटीवायरस के डाले हुए स्कैन क्या करोगे आप, वायरस थोड़ा ना पकड़ पाएगा वो। तो इसलिए जब एंटीवायरस डाल दोगे ना तो तब स्कैन करो, जो भी पेन ड्राइव लगा रहे हो। सीडी को भी स्कैन करो। कोई भी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस कनेक्ट कर रहे हो पीसी या लैपटॉप से वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, तो एंटीवायरस अगर लगा है तो स्कैन जरूर करें। बिफोर ओपनिंग इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में वो जो फाइल है, यानी कि अगर आप पेन ड्राइव में कोई भी फाइल कॉपी करें तो पेन ड्राइव को पहले क्या करें, स्कैन करें, तब उसका डाटा ओपन करें। ऐसे ना कि डाटा ओपन कर दिया तब स्कैन कर रहे हैं, जो कि गलत है। मेलवियर। अब मेलवियर क्या है, मेलवियर इज अ टाइप ऑफ मेलिशियस प्रोग्राम। जो मेलवियर है वो एक टाइप का मेलिशियस प्रोग्राम जिसको डिजाइन किया गया है या तो डैमेज या
कैरी आउट करने के लिए जो अनवांटेड एक्शन होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। इन स्पेनिश मेल इज प्रीफिक्स दैट मींस बैड, और मेल का मतलब यानी कि मैलिशियस प्रोग्राम है मेलवेयर, तो मेल का मतलब होता है बैड। मेकिंग द टर्म बैडवेयर, तो इससे टर्म बन गया कि बैडवेयर जो अच्छा नहीं है, विच इज अ गुड वे टू रिमेम्बर इट, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेलवेयर प्रोग्राम, अलग अलग टाइप के मेलवेयर प्रोग्राम होते हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके कंप्यूटर को उसी वे में जैसे वायरस करता है। कुछ उनमें से है बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, रैनसमवेयर, ये इनका नाम है मेलवेयर का। रूट किट और बैकडोर। लेट अस डिस्कस अबाउट दीज इन डिटेल, इनके बारे में आपकी बुक में दिए गए हैं। क्या है वो? अ कंप्यूटर बॉम्ब इज अ टाइप ऑफ मालवेयर, के एक टाइप का मालवेयर है। कौन? कंप्यूटर बॉम्ब, जो जिसपे कैपेबिलिटी होती है रेप्लिकेट यानी कि कॉपी करने का, अपने आप ही कॉपी करता जाएगा वो, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन। आप बिना कॉपी के कमांड के करे हुए वो अपने आप ही कॉपी करता जाएगा। इट कंज्यूम लॉट ऑफ मेमोरी स्पेस, और जब कॉपी ज्यादा करेगा तो क्या हो जाएगा? मेमोरी स्पेस ज्यादा भरेगा। वंस अ कंप्यूटर हैज बीन इन्फेक्टेड बाय ए वॉर्म, अगर एक बार आपका जो कंप्यूटर है वो इन्फेक्ट हो गया वॉर्म से, तो उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाएगी, वर्क अनएक्सपेक्टेडली, और वो वैसा काम नहीं करेगा जैसे करता था, और वो और भी टास्क को रोक देगा। A computer worm can spread itself from one computer to the other by replication processes, और इसी replication process से यानी कि जो आप कॉपी करते हो वो अपने आप ही कॉपी करने लग जाएगा। जब जो उसमें वर्म घुस जाएंगे तो जो कंप्यूटर वर्म है वो स्प्रेड हो जाता है अपने आप ही एक कंप्यूटर से दूसरे में बाय रेप्लिकेशन प्रोसेस, इस वाली प्रोसेस से। ट्रोजन हॉर्स, द पर्पस ऑफ ट्रोजन हॉर्स इज टू कंसील इटसेल्फ इनसाइड द सॉफ्टवेयर, जो पर्पस होता है ट्रोजन हॉर्स का वो अपने को हाइड रखना, ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर। दैट सीम लेजिटिमेट व्हेन द सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन द सिस्टम, जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहेगा सिस्टम पे तो जो ट्रोजन है वो एक्टिवेटेड हो जाता है और इन्फेक्ट करता है होस्ट सिस्टम को। विकिपीडिया में क्या है, जो ट्रोजन टर्म है वो डिराइव्ड है ट्रोजन हॉर्स स्टोरी से, ग्रीक माइथोलॉजी में, जो एक्सप्लेन करता है हाउ द ग्रीक वर एबल टू एंटर द फोर्टिफाइड सिटी, कैसे ग्रीक एबल हो गए थे फोर्टिफाइड सिटी में घुसने को, कहाँ की? ट्रॉय की। बाय हाइडिंग देयर सोल्जर, उन्होंने हाइड कर दिए थे अपने सोल्जर को, किसमें? बिग वुडन हॉर्स में। गिवन टू द ट्रोजन एज ए गिफ्ट, जो ट्रोजन को गिफ्ट में मिले थे। द ट्रोजन वर वेरी फॉन्ड ऑफ हॉर्सेस, जो ट्रोजन है वो फॉन्ड थे यानी कि बहुत ही शौकीन थे हॉर्स के, और ट्रस्टेड द गिफ्ट ब्लाइंडली, उन्होंने इस गिफ्ट पे भरोसा कर दिया। इन द नाइट द सोल्जर एमर्ज एंड अटैक द सिटी फ्रॉम इनसाइड, और रात को जो सोल्जर थे उन्होंने अटैक कर दिया उस सिटी में अंदर ही अंदर, तो इसलिए इसका नाम ट्रोजन रखा गया है, ठीक है। स्पाईवेयर इज अ टाइप ऑफ मालवेयर प्रोग्राम, ये एक टाइप का मेलवेयर प्रोग्राम है। इसका प्राइमरी फंक्शन है इज टू स्नूप ऑन ए यूजर्स एक्टिविटी, यानी कि जो भी यूजर एक्टिविटी है उसको देखना, एंड सेंड बैक द इंफॉर्मेशन इट गैदर टू अ हैकर, और किसको देगा ये इंफॉर्मेशन? जो हैक करेगा, जैसे कि आजकल बहुत हो रहा है ना ये हैकर वाले काम, सॉफ्टवेयर हैक हो जाते हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन एग्जाम है उनमें भी हैकर हैं, उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो हैक हो जाते हैं और उनको क्या हो जाते हैं, आंसर मिल जाते हैं। तो वैसे ही स्पाईवेयर डज नॉट हैव एनी इन्फेक्शन मैकेनिज्म, स्पाईवेयर की कोई भी इन्फेक्शन मैकेनिज्म नहीं है, ये यूजुअली ड्रॉप्ड किया जाता है ट्रोजन से और वायरस फॉर्म से। वंस ड्रॉप, एक बार छूट गया ये तो ये अपने आप ही इंस्टॉल हो जाएगा, किसमें? उस कंप्यूटर में जिसको इन्फेक्ट करेगा, और वहां साइलेंटली सिट होके यानी कि वहां साइलेंटली घुस के क्या कर देगा, अवॉइड कर देगा डिटेक्शन को। रैनसमवेयर, रैनसम ये क्या है? मनी है, जैसे कि बोलते हैं ना रैनसम का मतलब क्या लेना, घूसना, तो वही टू रिलीज द हॉस्टेज किडनैप फॉर द पर्पस, और किसके बदले घूस? जिसको किडनैप किया गया, तो इसलिए रैनसम होता है उसका नाम। सिमिलरली रैनसमवेयर भी एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो एक्सेस कर देता है आपके डाटा को होस्ट सिस्टम से इलीगली, यानी कि लीगली नहीं करता, इलीगली बुरी तरीके से उसको खराब कर देता है। द विक्टिम ऑफ द होस्ट सिस्टम हैज टू पे अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, और जो विक्टिम यानी कि जिसका सिस्टम क्या हो जाएगा, इन्फेक्ट हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी खर्च कर देता है। किसको देगा? वो अटैकर को देगा, टू गेट बैक एक्सेस टू डाटा, और किसको देने के लिए? जिसने उसका डाटा क्या किया है, एक्सेस किया है उसको, तो इसलिए इसका नाम रैनसमवेयर है। और रैनसमवेयर ऐसे आपके होस्ट सिस्टम से एक्सेस करता है डाटा को। रूट किट एक मालवेयर है जो गेन करता है एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस को, किसके? होस्ट सिस्टम तक। वंस द अटैकर गेन्स एक्सेस टू द सिस्टम, एक बार जो अटैकर है यानी कि जो भी आपका डाटा चुराना चाहता है उसने एक्सेस मिल गया अगर उसको आपके सिस्टम का, तो जो रूट किट है वो हिडन हो जाएगा, वो दिखेगा नहीं कि इसके अंदर रूट किट नाम का ये मेलवेयर है, पर वो रिटेन करेगा स्पेशल एक्सेस किसमें? सिस्टम में। द डिटेक्शन ऑफ रूट किट इज डिफिकल्ट, रूट किट को ढूंढ पाना मुश्किल होता है, क्यों? क्योंकि इसका स्पेशल एक्सेस होता है सिस्टम में। इट बाईपासेस द ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, और ये कहाँ से पास होता है? जहां से ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर काम करता है। तो स्टूडेंट आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा मेलवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में। बैकडोर क्या है? ये भी एक टाइप का मेलवेयर सॉफ्टवेयर है जो एंटर करता है कंप्यूटर में, कहाँ से? थ्रू बंडल्ड यानी कि
बंडल के थ्रू। कैसे? जो सॉफ्टवेयर और फाइल्स है आपकी, और ये क्या करता है, ये यूज किया जाता है किसको गेन करने के लिए, रिमोट एक्सेस को, किसके होस्ट होस्ट कंप्यूटर होते हैं जो, तो वहां ये यूज किया जाता है। क्लिकीपीडिया, मोस्ट ऑफ द मेलवेयर प्रोग्राम ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इंटरनेट पे, ऑफन बंडल्ड विद अदर सॉफ्टवेयर। बंडल्ड का मतलब इनको रखा जाएगा ग्रुप में दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ। जो बेस्ट वे है जो आप मालवेयर से बचा सकते हो, आप ऐसे बचा सकते हो अपने पीसी या लैपटॉप या अपनी इंफॉर्मेशन को इधर उधर लीक होने से, आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल सकते हो अपने कंप्यूटर में। एंटीवायरस एक टाइप का सेट ऑफ प्रोग्राम हुआ जो आइडेंटिफाई करता है या रिमूव करता है मेलवेयर को, उसको बोलते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। यू मस्ट हैव एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, आपके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए इंस्टॉल आपके कंप्यूटर में, जो डिटेक्ट करता है वायरस को कंप्यूटर में, और जो वायरस है वो कॉपी नहीं होगा दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में। अगर आपका एंटीवायरस को डिटेक्ट कर देता है तो उन वायरस को हटा भी देता है, इसलिए उसका नाम एंटीवायरस पड़ा है स्टूडेंट। 100 ऑफ न्यू वायरसेस आर डेवलप्ड एवरी आवर, बहुत सारे वायरस डेवलप होते ही रहते हैं हर एक घंटे में। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डेवलपर रेगुलरली रिलीज अपडेट ऑन द इंटरनेट, और जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, वो रिलीज कर देते हैं अपडेट को इंटरनेट पे, ताकि वो एंटीवायरस जो भी बनाए वो डिटेक्ट कर ले जो अभी के वायरस हैं जो एक्टिव है कंप्यूटर में, और जो आपके प्रोग्राम को एलो करते हैं डिटेक्ट करने के लिए लेटेस्ट वायरस को। जब एंटीवायरस डालोगे तभी तो डिटेक्ट कर पाएगा। यू कैन अपडेट यूर कॉपी ऑफ एंटीवायरस ओनली थ्रू द इंटरनेट, और आप अपडेट कर सकते हैं अपने एंटीवायरस को जो आपने इंस्टॉल किया है इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट कनेक्ट करके उसको अपडेट, क्योंकि अपडेट भी मांगता है। सो इट इज एसेंशियल टू हैव एन इंटरनेट कनेक्शन, और ये भी जरूरी है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए। जैसे फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है वैसे ही एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी अपडेट होता है। इरेडिकेटिंग अ वायरस इज द टर्म यूज फॉर क्लीनिंग अ कंप्यूटर, और वायरस को हटाना ये एक ऐसा टर्म है जो क्लीन करता है कंप्यूटर को आपके। देयर आर सेवरल मेथड ऑफ इरेडिकेशन, इरेडिकेशन यानी कि रिमूव करना, मिटा देना, बहुत सारे मेथड हैं। कैसे? रिमूविंग द कोड इन द इन्फेक्टेड फाइल, जो इन्फेक्टेड फाइल है उसमें कोड रिमूव कर दो जी करस्पॉन्ड, यानी कि जिसकी वजह से वो वायरस उसमें आया है। रिमूविंग द इन्फेक्टेड फाइल, उसी फाइल को रिमूव कर दियो। क्वारंटाइनिंग द इन्फेक्टेड फाइल विच इन्वॉल्व मूविंग इट टू लोकेशन वेयर इट कैन नॉट बी डन, और क्वारंटाइन कर दो उसको इन्फेक्टेड फाइल को जो इन्वॉल्व है, यानी कि आप उसको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ले जाने चाहते हो पर वो रन नहीं हो रही है। इन्फॉर्म द यूजर, यूजर को इन्फॉर्म कर दो किसके बारे में, ये मेलवेयर इसमें प्रेजेंट है, और उसके अगेंस्ट एक्शन लो। सेपरेट ऑल द इन्फेक्टेड फाइल, सभी इन्फेक्टेड फाइल को सेपरेट कर लो और एप्लीकेशन को भी सेपरेट कर लो, ताकि जो इन्फेक्शन है वो ज्यादा ना फैल पाए। सम वेल नोन एंटीवायरस प्रोग्राम आर, ये आप एंटीवायरस अपने इसमें प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हो ना, जैसे नॉर्टन, एवीजी, मैकफी और सिमेंटिक, स्मॉलडॉग, कैस्पर्सकी, तो ये अलग अलग टाइप के एंटीवायरस प्रोग्राम है जिनको आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए। तो ये एंटीवायरस है, ये तो स्टूडेंट ये है ये। तो जब आप अपने पीसी में इनको लोड करोगे ना तो इनकी शक्ल ऐसे दिखेगी आपको। तो ये है स्टूडेंट नॉर्टन, मैकफी और क्विक व्हील, एबीजी, ये हुए। तो स्टूडेंट आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं आगे। स्कैन योर फाइल्स थ्रू एंटीवायरस प्रोग्राम बिफोर ओपनिंग और डाउनलोडिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप पेन ड्राइव लगा रहे हो, सीडी या डीवीडी लगा रहे हो, कोई भी फाइल ओपन कर रहे हो ना, तो उसको आप जरूर स्कैन करो। जब आप कहीं से वो डाटा लाओ और अपने कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट करो तो उसको जरूर स्कैन कर लो अगर आपके पीसी या लैपटॉप में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाला है। इफ योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिटेक्ट अ वायरस, अगर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ने वायरस पकड़ लिया तो उसको क्लीन कर दो। वहां पे ऑप्शन आता है ना स्कैन, स्कैन के बाद वो, अब तो ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए वो खुद भी क्लीन करने लग जाते हैं जैसे वो डिटेक्ट करते हैं। इफ द सॉफ्टवेयर इज अनेबल टू क्लीन इट, डिलीट द फाइल, अगर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अनेबल यानी कि जो एंटीवायरस है वो क्लीन नहीं कर पा रहा है तो उस फाइल को डिलीट कर दो, उसको इंस्टॉल ही मत करो या कॉपी मत करो अपने कंप्यूटर में। फायरवॉल, द टर्म फायरवॉल ओरिजिनली रिफर टू अ वॉल, फायरवॉल का मतलब एक ऐसी वॉल जो किसके लिए है, इंटेंडेड टू कन्फाइन अ फायर और पोटेंशियल फायर विद इन अ बिल्डिंग, किसको इंटेंड करने के लिए, जब भी आग लगे तो उस बिल्डिंग को उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी वॉल बनाना। इन अ कंप्यूटर अ फायरवॉल इज अ सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में जो फायरवॉल है वो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो कंट्रोल करता है इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क को। ट्रैफिक बेस्ड ऑन अप्लाइड रूल सेट, यानी कि जो इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क है तो वो जो ट्रैफिक है किसका ट्रैफिक है, वो जो बेस है किस पे, जो भी रूल सेट है उस पे अप्लाई। इट एक्ट्स लाइक अ गेट कीपर, ये एक गेट कीपर की तरह काम करता है। जैसे गेट कीपर क्या करता है, चेक करता है ना कि यहाँ जो
रहने वाला है वो यहीं का है कि नहीं है, कौन आ रहा है, इसका नाम क्या है। ऐसे में तो कोई भी घुस जाएगा वहां, ऐसे में तो चोर भी घुस जाते हैं, तो गेट कीपर का काम यही तो रहता है। एंड प्रिवेंट्स अनऑथोराइज एक्सेस टू ए कंप्यूटर नेटवर्क, और जो भी अनऑथोराइज एक्सेस है, ठीक है, आपके कंप्यूटर नेटवर्क में, उसको प्रिवेंट करेगा। इन इंस्पेक्ट्स एवरी डाटा पैकेट, और ये हर एक डाटा पैकेट को देखेगा, दैट अराइव्स एट ए नेटवर्क, जो नेटवर्क में आ रही है, और डिसाइड करेगा किसके बेस पे, जो प्री डिफाइंड रूल है उनके बेस पे डिफाइन करेगा इनको पास करना है या नहीं करना। जैसे एक रूल गिवन होते हैं ना कि ये रूल गिवन है तब आप ये पेपर दे सकते हो, आपकी एज इतनी होनी चाहिए, आपके क्वालिफिकेशन, वैसे ही उसमें जो प्री डिफाइंड रूल होंगे, अगर वो रूल उसके अकॉर्डिंग होंगे तो वो उसको एंटर करने देगा, और अगर कोई भी रूल उसमें से अपोज होगा, यानी कि जो उसमें फिट नहीं होगा, तो वो उसको क्या कर देगा, एंटर नहीं होने देगा। फायरवॉल एस्टेब्लिशेस अ बैरियर बिटवीन अ ट्रस्टेड सिक्योर इंटरनल नेटवर्क एंड अनदर नेटवर्क। जो फायरवॉल है वो एक ऐसे बैरियर, बैरियर का मतलब बीच में क्या कर देना, एक तो, थोड़ा क्या बोलते हैं, उसमें बैरियर लगा दे। बैरियर का मतलब थोड़ा हॉल्ट, हॉल्ट का मतलब जैसे रोड में रहते हैं ना बैरियर, थोड़ा स्पीड स्लो करने के लिए, और वैसे ही यहाँ पे एक बैरियर है, ठीक है, किसके बीच में, जो ट्रस्टेड या सिक्योर इंटरनेट नेटवर्क उसके बीच में और दूसरे नेटवर्क के बीच में। फॉर एग्जाम्पल द इंटरनेट दैट इज नॉट एज्यूम टू बी सिक्योर एंड ट्रस्टेड, जैसे कि जो इंटरनेट है वो क्या है, उसको एज्यूम नहीं किया जा सकता कि वो सिक्योर और ट्रस्टेड है। तो ऐसे करके हम फायरवॉल, जो फायरवॉल है उसका मतलब ये हुआ, ये एक टाइप का क्या है, सॉफ्टवेयर है, उसमें जो भी डिफाइंड रूल होंगे उसके अकॉर्डिंग अगर वो जो भी काम है वो होगा तो ठीक है, वो उसको क्या कर देगा, एक्सेप्ट कर देगा, और जो उस प्री डिफाइंड रूल में फिट नहीं आएंगे, यानी कि उसके अकॉर्डिंग मैच नहीं करेगा, तो उनको एंटर नहीं करेगा। तो ऐसे करके फायरवॉल ये एक सॉफ्टवेयर है। तो स्टूडेंट, जो क्या है, ये बैरियर है किसके बीच में, जो ट्रस्टेड या सिक्योर इंटरनेट नेटवर्क है और दूसरे नेटवर्क के बीच में। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, कि क्या आया होगा आपको समझ में, जो ये चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक जरूर किया कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोस।